हाँ जी मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। आप तो लग रहे हो भैया एकदम जोश में, लेकिन हम नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो काफी हाई चांस है कि जी हाँ, आप इस सीए इंटरमीडिएट या सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स में अपना अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं। कुछ नंबर से या कुछ एग्रीगेट से, भैया मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई, मुझे सही टीचर नहीं मिला, मेरे को भैया तबियत खराब हो गई, मेरे घर में दिक्कत हो गई, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजन है। मैं किसी रीजन को यहाँ सही नहीं कह रहा हूं, किसी रीजन को यहां गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम यहां बैठे हैं एक लॉजिकल माइंड से, लॉजिकल अप्रोच बनाकर कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहला सवाल इस मूवमेंट पे, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम फ्लडेड होगा स्टूडेंट्स को बहुत सारी वीडियो शो करने में, लेकिन मेरा पहला सवाल सिर्फ इस वीडियो से यही है कि क्या अब भैया हमें सीए कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। अगर सीए करने का मन बनाया है और सोचा है सीए करनी है, तो फिर ये क्वेश्चन माइंड में आना ही नहीं चाहिए। पेपर देते तक ये सवाल आए चलता है, लेकिन पेपर देने के बाद, रिजल्ट के बाद ये सवाल आए नहीं चलता है, क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट को क्लियर होता है कि मुझे ये चीज करनी है कि नहीं करनी है, मुझे उस विशेष साइकिल में फंसना है कि नहीं फंसना है। तो आज अपना मन बनाकर, अपना सोचकर पेपर पर लिखकर रखना कि मैंने अगर जनवरी का अटेम्प्ट देना है ना, तो अब मैं माइंड में दोबारा से ये नहीं सोचने वाला क्या मैं सीए करूं या ना करूं। अगर मैंने ठान लिया, मैंने रिस्टार्ट का रास्ता पकड़ लिया, तो मैं वो रिस्टार्ट पूरा करूंगा। 12th फेल के मनोज वाली बात कि भैया मेरे को करना है तो करना है। या फिर भैया हमारे एस्पिरेंट्स के संदीप भैया जो थे कि भैया अगर मैंने सोच लिया ना कि अब मुझे कमबैक करना है, मुझे वापस इस रिजल्ट से जहां मेरी गलतियां हुई, मैंने क्वेश्चंस ढंग से नहीं सॉल्व किए, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर भैया मैंने यूट्यूब में एंडलेस स्क्रॉलिंग लगा दी, या फिर भैया मैं कैसे क्लियर कर सकता था अटेम्प्ट, मैंने सही टीचर नहीं लिया, मेरे को लग रहा है मैंने यहां पर अपनी प्रैक्टिस में कमी छोड़ दी। अगर तुम्हें अपना रीजन पता है तो अपनी कमबैक की तैयारी करके इस बार हमें अटेम्प्ट क्लियर करना है, और लॉजिकल अप्रोच से चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने वाला है। तो एक बार बस ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना। सबसे पहला और मेजॉरिटी रीजन जो मुझे लगता है जिस वजह से बच्चे पेपर या एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, इवन इन फाइनल मैं भी इस रीजन की वजह से ही स्ट्रगल करता हूं, और इवन मैं इस पे ही काम कर रहा हूं, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन बैंक। क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करते नहीं है, वो आदत होती है ऊपर ऊपर से देख के चले जाओ, जैसे बीकॉम में करते हैं या फिर क्लास 12th में करते हैं कि हमें आ ही जाएगा, वहां पर सॉल्व हो ही जाएगा, और वो वहां पर सॉल्व हो नहीं पाता है और गेम फंस जाती है। कि कहीं पे तो आईसीएस के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन गिवन है, पर आरटीपी एमटीपी नहीं अवेलेबल या कुछ नहीं अवेलेबल, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से मिले। और उसके अलावा मेरे को एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाए जिसमें मेरे को पता हो मुझे कहां से कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उसके अलावा अगर टेस्ट मिल जाए भैया तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो टेंशन क्यों ले रहे हो। तुम्हारे लिए लाइफ लॉन्गेस्ट टीम सीए अंकित पांडे सर और मोहित पाटीदार सर लेके आए हैं न्यू लाइव लॉन्ग लर्नर्स का बाउंस बैक बैच, जो लाइव होने वाला है, जिसमें तुम्हें इतने सारे फीचर्स मिलेंगे ना, मतलब स्क्रीन पर डाल देना एडिटर साहब कि मैं मतलब बताने जाऊंगा तो मैं थक जाऊंगा। और बेस्ट इनकी चीज मुझे लगती है जो है 100% रिफंड पॉलिसी, क्योंकि अगर तुम्हारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता, ये तुम्हारे सारे पैसे पूरे सूद समेत वापस करते हैं कि भैया बच्चे ने अपनी मेहनत की थी, हमारे साथ वो जुड़ा था। तुम्हें 5 AM क्लब में सुबह उठ के उठाया जाएगा, और इनकी जो मटेरियल है, जो इनका वर्ल्ड बैंक क्वेश्चन बैंक बनाया है इस बार, उसमें सारे आरटीपी एमटीपी एसएम के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सब कुछ कवर्ड है। तो एक बार उसको जरूर रेफर कर लो। और ये कोई नॉर्मल 1-2 मिनट की प्रमोशन नहीं थी, क्योंकि जनरली इस बार इन्होंने अपने वर्क पे, मटेरियल पे और ज्यादा मेहनत करके तुम्हें बेटर करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए फोकस किया है। तो तुम एक बार इसको भैया चेकआउट कर सकते हो, मेरा कोड भी जो है वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सब कुछ मिल जाएगा, एक बार उसको जरूर चेकआउट करना। बात करूंगा वही क्वेश्चन प्रैक्टिस चीज भी। भैया हम जब तक लिखकर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, चाहे वो थ्योरी का हो या फिर वो प्रैक्टिकल का, थ्योरी में मैं कहता हूं जितना हो सके लर्न करके बोलकर याद करो, बट साथ में थोड़ा थोड़ा तो कीवर्ड्स लिखो यार। जब तक लिखोगे नहीं ना थ्योरी में, वो आंसर नहीं बना पाओगे, और अपने वर्ड्स लिख के आओगे, और जब अपने वर्ड्स लिख के आओगे ना, आईसीआई भैया नंबर नहीं देता। आईसीआई उसके ही कीवर्ड्स पे, उसके ही वर्ड्स पे जो स्टडी मटेरियल में गिवन है उस पर ही नंबर देता है। बात करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो भैया वहां तो लिखना पड़ेगा स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी। जब तक तुम एक बार 2 बार इनको ढंग से सॉल्व नहीं करोगे ना, चीजें दिमाग में नहीं जाने वाली। सिर्फ कंसेप्ट समझ के आईसीआई के क्वेश्चंस नहीं निकलते, क्योंकि आईसीआई के क्वेश्चंस में 5-6 कंसेप्ट मिलाकर दिए होते हैं, जिससे तुम्हें भैया कवर अप करना होता है। तो एक रीजन ये हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारा
अटेम्प्ट शायद इस बार नहीं निकल पाया है। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इवन मैं भी फेस करता हूं, दैट इज द सोशल मीडिया की एडिक्शन। चाहे वो यूट्यूब पे वंश भैया की वीडियो ही देखना क्यों ना हो। हाँ जी, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं अपने अटेम्प्ट में अपनी पढ़ाई के वक्त मैं कोई इतने यूट्यूबर्स को जनरली फॉलो नहीं करता। आई यूज टू जस्टिफाइबली फॉलो माई टीचर्स ओनली, कि भैया कोई टीचर ने वीडियो डाली वो देखूंगा और बात खत्म करूंगा। इवन मैं भी अब जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता हूं, तुम्हारे लिए हेल्प के लिए डाल दी वीडियो, दैट इज इनफ। मैं कहीं भैया और लोगों को नहीं देखने जाता ये क्या बना रहा है वो क्या बना रहा है। अपना काम, अपना फोकस क्या होना चाहिए, अपना मटेरियल लो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और उसके अलावा कई लोग तो मैंने और भी चीज देखी है जो दिक्कत करते हैं, दैट इज वॉचिंग लेक्चर्स। भैया हम यूट्यूब वगैरह नहीं देख रहे, लेकिन हम अपने टीचर्स के लेक्चर्स बार बार देखे जा रहे हैं। इवन मैं भी इतने लोग को जानता हूं, इवन इस अटेम्प्ट के बाद भी लोग कहेंगे भैया अब लेक्चर्स द्वारा लगाऊं तो भाई कंसेप्ट तो तुझे आते हैं ना, कंसेप्ट सीखने को कौन कह रहा है, रिवीजन 2-3 बार ढंग से करनी है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं, और इवन मैं भी खुद ऐसा था कि भैया लेक्चर में थोड़ी आनाकानी चल जाएगी, लेकिन तुम्हारी रिवीजन में आनाकानी नहीं होनी चाहिए। रिवीजन 2 से 3 बार अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं वही फोकस कहता हूं कि वॉचिंग लेक्चर्स, वॉचिंग यूट्यूब, वॉचिंग इंस्टाग्राम वोंट हेल्प। क्या चीज हेल्प करेगी? एक्शन, प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, रिवाइजिंग द थिंग्स अगेन अगेन वुड हेल्प यू। थर्ड इज नॉट प्रॉपर प्लानिंग। अभी भी बच्चे प्लानिंग नहीं करके बैठे हैं कि भैया कब चीज क्या, कब कैसे पढ़ना है। सिर्फ चीजें हवा में चल रही हैं। भैया अब मैं कम बैक करूंगा, मैं दूंगा अटेम्प्ट। भैया मैं बता रहा हूं, तूने नवंबर तेरा आ गया है, नवंबर का 1 महीना तेरा, उसके बाद दिसंबर का 1 महीना तेरा, जनवरी में तेरे 15 दिन में भैया पेपर शुरू हो जाएंगे। वो 15 दिन तो हटाई दिए, 2 महीने में, 2 महीने में अगर तू एक सब्जेक्ट भी पकड़ेगा ना, 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के होते हैं, 3 सब्जेक्ट इंटर के होते हैं, कहां से करेगा भाई? यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग कि मैं पूरे दिन में 3 सब्जेक्ट को कैसे बांट के चल रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं यूज द स्टडी ब्लॉक टेक्निक। क्या होती है स्टडी ब्लॉक टेक्निक? भाई टाइम को ब्लॉक कर दो, 2 घंटा ब्रेक, 2 घंटा ब्रेक, 2 घंटा ब्रेक, मतलब 2-2 घंटे के 3 स्टडी सेशन लगा लिए। क्या पहले पढ़ूं? थ्योरी औखी लगती है, पहले थ्योरी पढ़। प्रैक्टिकल इसी लगता है, प्रैक्टिकल पढ़। किसी को रात को प्रैक्टिकल पढ़ना अच्छा लगता है, मैं कहता हूं तू रात को ही प्रैक्टिकल पढ़। जिसको जो चीज जैसे पढ़ के अच्छा लगता है और दिमाग में जाती है वैसे ही पढ़ो, और टाइम बाउंड करके पढ़ना शुरू करो। जब तक पढ़ना नहीं शुरू करोगे और चीजों को गो इन द फ्लो करो। भैया मैं कहता हूं 6 दिन पढ़ो, 5वां दिन मतलब 7वां दिन फुल रखो। 7वें दिन मैं कहता हूं किताबें मत छुओ, लेकिन 6 दिन 10 घंटा लगातार पढ़ो। ना मैं 14 घंटे पढ़ने को कह रहा, ना मैं 6 घंटे पढ़ने को कह रहा, 10 घंटा लगातार 6 दिन पढ़ो। 7वें दिन पढ़ाई मत करो। बेस्ट तेरा टाइम टेबल मैंने अभी बैठे बैठे बना दिया। 10 घंटे कैसे पढ़ूं? 2.5 घंटे पढ़, 4 घंटे पढ़, और उसके बाद भी कितना होगा? 6.5 घंटा। उसके बाद 2.5 घंटे और पढ़ ले, और 1 घंटा और पढ़ ले। ले तेरा भैया टाइम गैप्स भी मैंने बना दिए। इस ड्यूरेशन में तुझे दिन में पढ़ना है और बीच में अपनी ब्रेक्स ले ले। 10 घंटे का तेरा स्टडी शेड्यूल बन गया। लेकिन टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमें भैया वो छोटे होते से आदत है ना, अरे पेज ले लूं, पेंसिल ले लूं, टाइम टेबल बना लूं, उसके बाद वो चिपकाऊंगा, फॉलो होएगा। वाह भैया, टाइम टेबल चिपकाने के बजाय चिपकाओ अपने डेली टारगेट्स, और रात को उस पन्ने को फाड़ के, मतलब मैं नहीं चाहता तुम पेजेस वेस्ट करो, कोई रफ पेपर यूज कर लो या न्यूज़पेपर वगैरह यूज कर लो जो रद्दी में ही जाने वाले थे, कि अपना भैया डेली टारगेट्स लिखो कि मैंने कल अगले दिन क्या करने वाला है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता अगले दिन मैं पढ़ने क्या वाला हूं या क्या होगा। जो मन होगा, अच्छा भैया हाँ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ लेंगे। भाई टफ चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स का मिश्रण बना के उनको पढ़ोगे, तब चीजें समझ में आएंगी। चौथी इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। वो तो भैया है ही नहीं। बुरी आदतों में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी पूरी है। यूट्यूब वीडियो देखने हो, पूरी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बाहर जाना हो, पार्टी करनी हो, मजे करने हो, जो भी एंड नंबर ऑफ गॉसिप करनी हो, उसमें पूरी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी है। लेकिन अच्छी चीजों में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी नहीं आती भैया, उसमें नहीं समझ आता क्या करना है। भाई तभी तो मैं बोल रहा हूं बुरी आदतें डल जाती हैं, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। क्या बोला मैंने? बुरी आदतें डल जाती हैं, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। पढ़ना पढ़ना अच्छी आदत है, वो डालनी पड़ेगी। नहीं पढ़ना बहुत आसान है, हर लोग कर लेंगे। और कंफर्ट जोन में बैठे रहना तो बैठे रहो यार, दुनिया बैठी है, तुम बैठे हो, मैं बैठा हूं, सब बैठे हैं कंफर्ट जोन में, सब बैठ जाएंगे। लेकिन शाहरुख खान ने कहा है ना, कंफर्ट जोन में बैठकर कभी वहां पहुंचा नहीं जा सकता जहां वो पहुंचे हैं। तो भैया मेहनत हर किसी ने की है यार। जो भी पर्सन बोल रहा है ना, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे टीचर्स बोल रहे हैं, या कोई भी बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो यार, तुमने भी अपने रिजल्ट में पूरी मेहनत की थी। मैं तुम्हारी मेहनत को दोष नहीं दे रहा, और मैं हमेशा ये बोलता हूं मेहनत कभी किसी की वेस्ट नहीं जाती। तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो। शायद लक हमारे साथ नहीं था, लेकिन लक को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? लक उसका फेवर करता है जो पर्सन खुद प्रिपेयर्ड हो। इसलिए मैं तुम्हें प्रिपेयर करा रहा हूं किसी कौन सी चीजें तुम वर्क कर सकते हो। 5वां इज होप।
होप बहुत बड़ी चीज है यार। उम्मीद इतनी बड़ी चीज है ना कि वो इंसान को वहां से निकाल सकती है जहां से वो कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि होप हमेशा अनलिमिटेड होती है। अटेम्प्ट शायद लिमिटेड हो सकते हैं, चांसेस शायद लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन होप अनलिमिटेड है। हर पॉइंट पे हमें कैसा लगता है, हाँ शायद हो सकता है। वो एक होप ही इंसान को गोइंग रखती है। मैं बार बार बोलता हूँ भैया, अगर इंटरमीडिएट में एक ग्रुप दे रहे हो, 3 पेपर आईसीआई पढ़ाते, एक पेपर तुम खुद पढ़ लेना मेरी तरफ से, दैट इज कॉन्फिडेंस, उम्मीद कि यार मैं कर सकता हूं। जब तक वो जज्बा या होप नहीं होगी ना, इंसान उठ भी नहीं सकता। लोग, मैं अभी मम्मी से बात कर रहा था, कैंसर को तक को सरवाइव कर जाते हैं। कैंसर इतना बड़ा डिजीज, इटसेल्फ कोई बड़ा डिजीज नहीं है, लेकिन वो माइंड में लोगों को इतना बड़ा डिजीज लगता है कि वो उससे भैया फ्रस्ट्रेट होकर, मतलब दे प्रेफर कि लेट अस डाई रादर देन भैया सर्वाइविंग। सर्वाइव कौन करता है कैंसर? कैंसर सर्वाइव वो करता है जो मेंटली कैंसर को बीट करता है। तो तुम्हें मेंटली आईसीआई को बीट करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, उसने, शकुनी ने कहा था, बड़ी अच्छी चीज, शकुनी, महाभारत का रेफरेंस ला रहा हूं यहां पे, शकुनी ने कहा था, युद्ध भूमि में लड़ने से पहले, रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो तुम पहले मनोभूमि में आईसीआई के हिसाब से, आईसीआई के पैटर्न को एनालाइज करके, यार आईसीआई का पैटर्न तक फिक्स है, उसके पेपर तक फिक्स है, हर साल के भैया सीबीएसई का सैंपल पेपर बना रखा है उन्होंने, हर साल वो सेम तरीके का पेपर फॉर्मेट करते हैं। क्वेश्चन उनके हर बार नए होते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है वो फिक्स हो चुका है। किससे कितना परसेंटेज आना है वो हद का बोटा ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। तो तुम उन पर फोकस करके, ज्यादा उन पर प्रेफरेंस करके अगर आगे बढ़ते रहोगे ना, तो तुम देखोगे तुम्हारी भी ग्रोथ अपने आप होती रहेगी। यही कुछ टोटके हैं, तरीके हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता हो। बाकी अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो, नीचे मेरा टेलीग्राम गिवन है, इंस्टाग्राम गिवन है, मतलब यूट्यूब गिवन है, वहां पर तुम कमेंट सेक्शन तो खुला ये कर सकते हो। बाकी ऐसे ऑलवेज से हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करते रहो मित्रों, पढ़ाई करते रहो।